प्रश्नावली 3.3 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम तीसरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हमें देखना है। इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया माना संख्याएं x व y हैं। ठीक है, हमने अपनी संख्याएं मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार। इन्होंने कहा है कि दो जो संख्या हैं इनका अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम x में से y घटाने पर 26 आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारी संख्या x है वो बड़ी संख्या हो चुकी है और जो y है वो छोटी संख्या हो चुकी है। फिर प्रश्नानुसार हम पढ़ते हैं, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 3 गुनी है। तो मेरी बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है y। तो जो बड़ी संख्या है वो 3 टाइम्स है, छोटी संख्या के अब 3 से गुणा कर दी, तो ये क्या हो गई हमारी बराबर हो जाती है। इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। हमने क्या करा, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रस्तावित कर रहे हैं। तो जहां x है तो उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 3y माइनस वाई इजकल टू 26, 2y इजकल टू 26, y इजकल टू 26/2, y इजकल टू 13। ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है किसकी, छोटी संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है कितनी, 13। हमने क्या करा, अब y का मान आप समीकरण 1 या 2 में आप लगा सकते हैं। y बराबर 13, या हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर ये कितना हो गया, 13 तिया 39। इसका मतलब एक संख्या कितनी है हमारी, 39 और एक संख्या 13 है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब इन्होंने कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए संपूरक कोण होते क्या है। संपूरक कोण एक ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। तो पहले हम कोण मान लेते हैं। माना संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है। चूंकि ये कोण संपूरक हैं, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कोण कैसे थे, संपूरक थे। अब देखते हैं हम प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है हमसे। जो बड़ा कोण है, अब आप इसमें x को भी बड़ा मान सकते हैं, y को भी बड़ा मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करती है। मैंने x को बड़ा मान लिया, तो जो बड़ा कोण था वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो मैंने इसे क्या दे दिया, 18 डिग्री दे देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसे इक्वेशन सेकंड दे दी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर,
प्रतिस्थापित करते हैं हम, तो x की जगह कितना लिख सकते हैं, 22 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये हमारा क्या है, डिग्री का निशान है, तो y डिग्री इक्वल कितना है, 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 2y डिग्री इक्वल 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 2y डिग्री इक्वल टू 162 डिग्री। ये 2y है, इधर जाएगा, y इक्वल टू y डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री बाई 2, देन वी गेट y डिग्री इक्वल टू 81 डिग्री। आपको जो y का मान मिलता है वो कितना मिलता है, 81 डिग्री मिलता है। अब आप क्या करें, या तो आप समीकरण 1 में लगा दें या समीकरण 2 में आप y का मान लगा सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने क्या करा, y डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख लो आप, प्रतिस्थापित करने पर, जब आप प्रतिस्थापित करते हैं तो x डिग्री इक्वल था y डिग्री प्लस के 18 डिग्री, ये हो गया आपका 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो ये आपका प्राप्त होता है आपको कितना, 99 डिग्री। तो आपके पास जो संपूरक कोण आते हैं तो आप लिख सकते हैं अतः संपूरक कोण 90 डिग्री व 81 डिग्री है। इसी के साथ ये हमारे थर्ड का सेकंड पार्ट भी सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें कोई व्यक्ति अगर खरीदता है तो वो 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी हैं, तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो मैं क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया 22 रुपये है। प्रश्नानुसार हम बात करते हैं, आप देखते हैं अगर एक बल्ला x रुपये का है तो 7 बल्ले 7x के होंगे, तो इन्होंने हमने 7 बल्ले खरीदे थे 7x। यदि एक गेंद 22 रुपये की है तो 6 गेंदें 6y की होंगी। जब हम दोनों खरीदते हैं तो दोनों के पैसे देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, और कितने में बेचते हैं, खरीदते हैं हम 3800 रुपये में। इसे हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर प्रश्न की ओर जाते हैं, 3 बल्ले हमें मिलेंगे 3x के और 5 गेंदें 5y बराबर 1750, इक्वेशन सेकेंड। हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, तो समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। हमने क्या करा, समीकरण 1 से 7x प्लस के 6y इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800 माइनस के 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस के 6y अपॉन 7, इसे हमने क्या दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से, क्योंकि हमें समीकरण 1 से x का मान प्राप्त हुआ है, इसलिए समीकरण 1 में हम इसे नहीं लगाएंगे। अब हम किस में लगाएंगे, समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं
समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 से x का मान हमने कहाँ लगाया है? समीकरण 2 में 3। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 3800, 3800 माइनस के 6y अपॉन 7। ये हमारे x की वैल्यू थी, हमने लगा दी, प्लस के 5y इक्वल है 1750। हम अब यहाँ क्या करते हैं, 5y के बटे में कुछ नहीं तो कितना होता है 1, हम 1 ले लेते हैं और आप देखते हैं 7 क्या आ जाता है, आपका एलसीएम आ जाता है। 3 से आप गुणा करते हैं अंदर, तो ये कितना हो गया, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, माइनस के 6 तिया 18y प्लस, यहाँ कितनी बार गया, 1 से 7 लिया है तो 7 बार गया, तो 7 की मल्टीप्लाई 5 से होती है, तो ये अब हमें प्राप्त हो जाता है 1750। आप देखते हैं 11400 ये हमें प्राप्त हुआ, माइनस के 18 हैं और प्लस के कितने बचते हैं हमारे, प्लस के हैं यार 35, तो आप देखते हैं तो प्लस के ये बचते हैं हमारे पास 75, 1750, ये अपॉन में 7 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2, हासिल लगते हैं 5, 7 इकन 7 और 5 12। अब 17/22 में से हम घटाते हैं 12250 माइनस 1140, 7y इक्वल टू 0, 5 कितना प्राप्त होता है हमें 8, और ये जब एक हम इधर ले लेते हैं तो 11 बचते हैं, तो 11 में से 11 सब्ट्रैक्ट, तो यही हमें प्राप्त हो जाता है y इक्वल टू 850 इक्वल टू 17, ये कितना हो गया 50। आप देखते हैं हमें जो y का मान मिलता है वो मिलता है कितना 50, मतलब 50। अब y का मान हमें मिल चुका है, अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान या तो आप y का मान समीकरण 3 में लगा दें, 2 में लगा दें या 1 में लगा दें, किसी में आप वैल्यू लगा देंगे आपको x का मान मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान जब हमने समीकरण 3 में रख दिया है तो आप देखते हैं x इक्वल टू 380 माइनस 6y, y की वैल्यू कितनी है 50 थी और ये 7, 3800 माइनस के 300 y 7, तो ये हो गई हमारी 350 अपॉन 7 इंटू 0। जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको कितना प्राप्त होता है 500। तो आप देख सकते हैं जो एक गेंद आप खरीद रहे थे वो 50 रुपये की थी और जो एक बल्ला आप खरीद रहे थे वो 500 रुपये का था। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। एक बेहद शानदार क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक टैक्सी है जहाँ पर आप दूरी पर चलें या ना चलें, यदि आप टैक्सी से कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको एक नियत किराया देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाएंगे या 2 किलोमीटर चलाएंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना पड़ता है। तो इन्होंने पूछा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो आपको बताना है। तो मैंने मान लिया, या नियत भाड़े को मतलब किराए से किराया बोलते हैं, तो मैंने लिख लेता हूँ माना नियत किराया या भाड़ा लिख लो आप
x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर का किराया 22 रुपये है। प्रति किलोमीटर का किराया 22 रुपये है। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न को यदि हमने ध्यान से पढ़ लिया तो हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी के सोल्व कर देंगे। नियत भाड़ा तो आपको देना ही है, जब आप टैक्सी में चलेंगे तो वो x रुपये तो आपका फिक्स है। इसके बाद आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आप 22 रुपये देंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे तो आप 2 देंगे। तो हम पहली बार में कितना चले, 10 किलोमीटर की दूरी चलते हैं तो x तो फिक्स है क्योंकि ये नियत किराया है हमारा। 10 किलोमीटर चले तो 10 बाई हो गया, कितने रुपए देते हैं हमें, 105। इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। दूसरी इक्वेशन को हम पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा यदि वो 15 किलोमीटर चलते हैं तो फिर भी आपका नियत किराया क्या है, फिक्स है। और नियत किराया कितना था, x। 15 किलोमीटर का किराया हो गया आपका 15y बराबर देते हैं आप 155। ये समीकरण हमें प्राप्त होती है क्या, सेकंड। मैंने क्या करा, मैं समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल लेते हैं आप। समीकरण 1 से x + 10y = 105, x = 105 माइनस के 10y, इसे हमने इक्वेशन क्या दे दिया, थर्ड दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड से, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हमें इक्वेशन थर्ड मिली है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में नहीं लगाएंगे, अब आप सिर्फ सेकंड में लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, जब समीकरण सेकंड में हम x की वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं x की जगह, तो ये हो जाता है 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। बेहद आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। 5y ये हो गया 155 माइनस के 105, 5y बराबर 50, y बराबर 50/5, y बराबर हमें मिलता है कितना, 10। हम y का मान कहाँ लगा देते हैं, समीकरण 3 में लगा देते हैं। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो आप देखते हैं x बराबर आपको मिलता है कितना, 105 माइनस के 10y, y की जगह आप 10 लगाएंगे, x = 105 माइनस के 100, आपको मिलता है x बराबर 5। एक बात आपको पता चल गई कि जो नियत भाड़ा था या नियत किराया था वो 5 रुपये था, इसके अतिरिक्त आप प्रति किलोमीटर का किराया कितना दे रहे थे, 10 रुपये दे रहे थे। तो आप इसे चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः नियत किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया या भाड़ा ये आपका हो गया कितना, 10 रुपये। अब हमसे इन्होंने क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन और करा है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो पहले उसे नियत किराया देना पड़ेगा, फिर 25 किलोमीटर का भी उसे किराया देना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमें निकालना है कुल किराया उसका कितना बैठता है, या उसके द्वारा दिया गया किराया
वो होगा x प्लस के 25y, x है हमारा 5, ये 25 और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 10, तो y की जगह हम लगाते हैं कितना 10, आप देखते हैं 5 और ये कितना हो गया 250, जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको कितना प्राप्त होता है 255। यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा 255 रुपये। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो ही समाप्त होती है और प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त होती है हमारी। धन्यवाद।